हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी बाय रघुराज। और आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक वोकैब में ईडियम्स एंड ईडियम्स की, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पिछले पेपर में भी आपके 2020 का जो पेपर रहा मार्च में, उसमें भी कई सारे क्वेश्चंस ईडियम से पूछे गए थे, तो उसी पे हम चर्चा करेंगे। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं आगे। तो हमारी जो पहली ईडियम्स है वो है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुट द कार्ट, पुट मतलब रखना, कार्ट मतलब गाड़ी, बिफोर बिफोर मतलब पहले, द हॉर्स यदि घोड़े के पहले आप गाड़ी को रख दोगे। जनरली क्या होता है कि गाड़ी जो होती है वो घोड़े के पीछे होती है, तो इसलिए घोड़ा गाड़ी बोलते हैं उसको। यदि आप इसको पहले रख दोगे तो ये गलत कर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब भी यही है इस इडियम्स का। इसका मतलब ये है डू थिंग्स इन द रॉन्ग वे, या फिर टैकल थिंग्स इन द रॉन्ग वे। तो अब आप देख सकते हो कि भाई रॉन्ग वे ही है, गलत क्रम में इसको जमाना हो सकता है या उल्टे क्रम में इसको रखना हो सकता है इस इडियम। अगली इडियम्स की तरफ हम बढ़ते हैं। ए फिश आउट ऑफ वाटर, ए फिश आउट ऑफ वाटर। यदि एक मछली को आप पानी से बाहर निकाल दोगे तो वो कैसी सिचुएशन में हो जाएगी? अनकंफर्टेबल। उसकी सिचुएशन जो कह रहेगी वो अनकंफर्टेबल रहेगी, असुविधाजनक रहेगी। तो ए फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब भी अनकंफर्टेबल ही है। ठीक है, हम आगे बढ़े तीसरी इडियम्स की तरफ। बी बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून, बी बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून। बॉर्न यानी जन्म, बी यानी होना, जन्म होना, विद ए सिल्वर स्पून चांदी की चम्मच के साथ में जन्म होना। तो इसका मतलब यही रहा कि वो एक रिच फैमिली में, एक अमीर फैमिली में उसका जन्म हुआ है। तो बी बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून, इसका मतलब हो जाता है बी बॉर्न इन ए रिच फैमिली, मतलब धनी परिवार में जन्म होना। अब आगे हम बढ़े सी आई टू आई। सी मतलब देखना, आई टू आई आँखों ही आँखों में। आँखों ही आँखों में अपन कब देखने लग जाते हैं? जब किसी के साथ में अपना उससे एग्री हो जाते हैं, अपन सहमत हो जाते हैं। जब आँखों ही आँखों में, तब अपना देखना स्टार्ट होता है। तो सी आई टू आई का मतलब क्या होगा? एग्री। अब बात करें अगली इडियम्स की, चिक बाय जॉल। चिक, चिक मतलब गाल, और जॉल मतलब अपनी जो ठोडी है ये गालों के पास ही है, गालों के पास में ही है। तो चिक बाय जॉल का मतलब होता है वेरी नियर, बहुत पास, बहुत नज़दीक जिसे कह सकते हैं। अब अगली इडियम्स की बात करें हम, तो कैरेट एंड स्टिक। कैरेट एंड स्टिक, कैरेट मतलब गाजर और स्टिक मतलब छड़ी। अभी किसी को आप गाजर भी दे रहे हो और किसी को छड़ी दिखा रहे हो, तो मतलब क्या हुआ इसका कि एक को तो इनाम दे रहे हो और एक को पनिशमेंट दे रहे हो छड़ी के साथ में। तो इसका मतलब हो जाता है कैरेट एंड स्टिक का रिवार्ड एंड पनिशमेंट। रिवार्ड मतलब प्रोत्साहन जिसे कहते हैं, अच्छे काम के लिए दिया जो जाता है उसको प्रोत्साहन मतलब रिवार्ड, और पनिशमेंट मतलब दंड। तो इसका अर्थ ही सीधा सा रिवार्ड एंड पनिशमेंट हो जाता है। आगे हम चले ऑन एंड ऑन। ऑन मतलब चालू कर दिया, फिर चालू कर दिया, मतलब रेगुलर है, किसी चीज़ में रेगुलर है। तो ऑन एंड ऑन का मतलब क्या होता है? रेगुलर। आगे बढ़े हम, ऑफ एंड ऑन। ऑफ कर दिया फिर चालू करा, ऑफ कर दिया फिर चालू करा। ऑफ एंड ऑन मतलब इरेगुलर, मतलब जो कभी कभार होता है, ओकेजनली जिसे बोल सकते हैं, या इरेगुलर जिसे बोल सकते हैं। तो वो जो डेली यूजेस में नहीं है तो उसको नहीं कह सकते हैं। कीप बैक, बैक मतलब पीछे, और किप मतलब रखना। पीछे अपन किसी चीज़ को रख दे तो वो चीज़ क्या है? छिप जाती है। तो कीप बैक का मतलब क्या होगा? हाइड, मतलब छिपाना। आगे हम बात करें ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे, ए रेड लेटर डे का मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट डे, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, ए स्पेशल डे, ए मेमोरेबल डे। तो मतलब महत्वपूर्ण दिन ए रेड लेटर डे का मतलब हो जाता है। तो रेड डे से अपन लिंक करें तो आपने कैलेंडर देखा होगा, कैलेंडर में मोस्ट ऑफ जो हॉलीडेज़ के दिन होते हैं, जो छुट्टियों के दिन होते हैं, वो
लाल निशान से होते हैं या लाल अंकों में होते हैं, तो इसका मतलब वो काफ़ी स्पेशल डे है अपने लिए, क्योंकि छुट्टियाँ उस दिनों में काउंट होगी, छुट्टियाँ देखी जाएगी, तो वो अपने लिए क्या है, सिग्निफिकेंट डे है, महत्वपूर्ण डे है। हम बात करें आगे अगले इडियम्स की, ए गिफ्ट ऑफ द गैप। तो गिफ्ट मतलब उपहार जिसे कह सकते हैं, उपहार, गिफ्ट ऑफ द गैप। गैप होता है बोलने की जो क्वालिटी होती है वो गैप, जिसे बोलते हैं अपन उसको गैप बोलते हैं, तो इसको बोल सकते हैं। तो बोलने की जो आपने उपहार प्राप्त हुआ उसको बोल सकते हैं टैलेंट फॉर स्पीकिंग, मतलब बोलने के लिए आपके पास टैलेंट है। एबिलिटी टू स्पीक वेल, अच्छा बोलने की एबिलिटी है आपके पास में, तो उसको इडियम्स के तौर पे अपन बोल सकते हैं ए गिफ्ट ऑफ द गैप। आगे हम बढ़े, तो आगे बढ़ने के साथ में अगला जो है अपना स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर मतलब स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, और लाइक वाइल्ड फायर मतलब जंगल की जो आग है वो किस तरीके से फैलती है आपको पता होगा, बहुत ही तेज़ी से फैलती है, मतलब रैपिडली, क्विकली जिसे कह सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है इस इडियम्स का, रैपिडली या क्विकली। आगे हम बढ़े, हैन पिकैट हस्बैंड। तो हैन मुर्गी और हस्बैंड, तो एक ऐसा हस्बैंड जो मतलब अपनी वाइफ के अंडर कंट्रोल है, तो इसका अर्थ हो जाता है ए हस्बैंड अंडर कंट्रोल ऑफ हिज वाइफ। क्या अर्थ होता है इसका, ए हस्बैंड अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज वाइफ, एक पति जो अपनी पत्नी के नियंत्रण में है। तो आप बोल सकते हो जोरू का गुलाम भी इसे कह सकते हैं, इस इडियम्स का मतलब निकल के आता है जोरू का गुलाम। अब बात करें हम आगे, नॉट ऑन गुड टर्म्स। जहाँ अच्छे टर्म्स नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, अनफ्रेंडली मतलब दुश्मनी है, इनेमी है मतलब दुश्मनी जहाँ है, इनेमिटी, तो उसको नॉट ऑन गुड टर्म्स बोल सकते हैं। ये इडियम्स का अर्थ क्या हो जाता है, अनफ्रेंडली। अगली हम इडियम्स की बात करें, टू मिस द बस। आप यदि किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपने मिस कर दी बस को, तो आपने क्या कर दिया, एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। तो टू मिस द बस का अर्थ भी क्या होता है, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर को गंवा देना। अब बात करें हम अगले इडियम्स की, बैक बोन। तो बैक बोन, बैक मतलब पीछे, बोन मतलब हड्डी, जो अपनी पीछ, बैक बोन मतलब रीढ़ की जो हड्डी है ये अपने क्या है, मजबूत रहती है अपने को सीधा रखने में, सीधा बैठने में। तो रीढ़ की हड्डी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, ताकत, स्ट्रेंथ। तो बैकबोन मतलब स्ट्रेंथ। आगे हम बात करें, वेट बिहाइंड द ईयर्स। तो वेट VET, वीट मतलब गीला, गीला जिसे कह सकते हैं। तो गीला कानों के पीछे अपना गीला रह जाता है, तो वो क्या, कैसा पर्सन हो सकता है, वो नहाते समय अपने आप को ढंग से नहीं पोछे और गीला छोड़ दे, तो वो क्या होगा, अनुभवहीन ही तो होगा। तो मतलब इसको बोल सकते हैं इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, जो कि गीला है मतलब छोड़ दिया। तो इस इडियम्स का अर्थ वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब इनएक्सपीरियंस्ड। आगे हम बढ़े, लॉइन हैज शेयर्स मतलब जो शेर का जो भाग है, खाता है, जो शेर जो हिस्सा अपना लेता है वो काफ़ी बड़ा होता है, मतलब लार्जेस्ट पार्ट होता है, ए मेजर शेयर होता है। तो लॉयनेस शेयर का मतलब क्या होगा, मेजर पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट और ए मेजर शेयर। आगे हम बात करें, थ्रो डस्ट इनटू समवन आइज। थ्रो यानी फेंकना, डस्ट मतलब आप जानते ही हो धूल, और समवन आइज किसी की आंखों में धूल झोंकना। हिंदी में आपने मुहावरा काफ़ी सुना होगा, किसी की आंखों में धूल झोंकना। तो इसका मतलब इंग्लिश में भी सेम ही है, मतलब किसी को धोखा देना, मतलब टू डिसीव, टू मिसलीड, टू डिसीव, टू मिसलीड इसका अर्थ हो जाता है। आगे हम बढ़े, तो आगे बढ़ने के साथ में बिहाइंड क्लोज डोर्स। बिहाइंड क्लोज डोर्स तो मतलब बिहाइंड मतलब पीछे, क्लोज मतलब बंद, डोर्स मतलब दरवाजे। बंद दरवाज़ों के पीछे क्या चीज़ें हो रही हैं, तो वो तो प्राइवेट ही है सब चीज़ें। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, सम एक्ट डन बाय,
सम एक्ट डन प्राइवेटली, गुप्त रूप से किसी कार्य का होना, किसी चीज़ का होना, तो उसको अपन कह सकते हैं बिहाइंड क्लोज डोर। ये इडियम्स का अर्थ है। आगे हम अगली इडियम्स की तरफ बढ़े। कैट आउट, लेट कैट आउट ऑफ द बैग, तो मतलब बिल्ली को आप बैग के अंदर बिल्ली को बिठा के लाए हो और उसको बैग से बाहर निकाल दोगे, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, एक्सपोज सीक्रेट। ये एक सीक्रेट था, आपने बिल्ली को बैग में बिठा के लाए और उसको निकाल दिया, तो इसका मतलब जो सीक्रेट आपका था उसको आपने एक्सपोज कर दिया। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है इस इडियम्स का, एक्सपोज सीक्रेट्स। अब आगे हम बढ़े। बाय लैप्स एंड बाउंड्स, मतलब लैप्स मतलब छलांगे। जो छलांगे होती है तो ये किस तरीके से होती है, रैपिडली, क्विकली, जो सेम जो आपकी रही थी वो स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, उसी की अर्थ में इसका सेम सिनोनिम्स हो जाता है बाय लैप्स एंड बाउंड्स, रैपिडली, क्विकली। आगे हम बढ़े। टू क्राई वॉल्फ, मतलब वॉल्फ मतलब होता है भेड़िया, और क्राई मतलब चिल्लाना। तो एक कहानी आपने सुनी होगी झूठे गडेरिया की, जो बार बार चिल्लाता था भेड़िया आया, भेड़िया आया, लेकिन कोई भी भेड़िया नहीं रहता था, वो बार बार चिल्लाता था। तो इसका मतलब यही समझ सकते हैं, गिव फ्लैश अलार्म, मतलब झूठी आवाज़, झूठी पुकार जिसे कह सकते हैं हम। आगे तो ये सब सारी इडियम्स थी। आई होप ये वीडियो आपके काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस इडियम्स के। मैंने बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश की है इस इडियम्स की। ये फर्स्ट ऑफ पार्ट है। अच्छा लगे तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आगे इस सीरीज़ को बढ़ा सकूं और टाइमली इसको पूरा कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।